योग कैसे शुरू होता है जी और ये कुंडलिनी जागृत कैसे होती है? जी ये दो प्रश्न अलग अलग हैं, लेकिन उत्तर इनका मिला जुला ही होगा, जी जी क्योंकि दोनों एक ही उसके एक ही है, बिल्कुल योग दर्शन के ही। ये नाद योग है, ये हमारे जैसे तीन चीज है, एक प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है और एक स्वरूप ब्रह्म है। और ज्ञानियों के लिए ब्रह्म जो है वो शब्द ब्रह्म, जी शब्द ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म है, जी, जी, एक निराकार परमात्मा और एक साकार रामकृष्ण आदि। जी जी तो परमात्मा के तीन रूप हैं। जी जी स्वरूप में रामकृष्ण आदि के रूप में, जी जी और निराकार सर्वत्र व्याप्त, जी, ये ब्रह्म दो रूप हो जी, गए। जी, और एक होता है नाद रूप में, शब्द रूप में, शब्द ब्रह्म है। जी, ये ब्रह्म के परमात्मा के तीन स्वरूप है, जी, जी, है ना। तो इसमें भक्तों के लिए साकार भगवान, जी, जी, है ना, और ज्ञानियों के लिए निराकार अव्यक्त भगवान, और योगियों के लिए शब्द ब्रह्म। अब ये शब्द ब्रह्म योग मार्ग का है, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। यद्यपि ये योग मार्ग आगे जा करके ज्ञान में या भक्ति में मिल जाता है, जैसे जमुना जी कभी समुद्र में मिलती नहीं हो तो गंगा जी में मिलती है, फिर गंगा जी जाकर समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार ये ज्ञान की और भक्ति की धारा है जो निर्वाण पद तक जाती है। ये योग बाद में या तो ज्ञान में सम्मिलित हो जाता है या फिर भक्ति में। तो इसमें नाद योग के बारे में बताएं, जो शब्द ब्रह्म है योगियों का। कुंडलिनी जागृत भी उसी वही संप्रदाय है योग का। आप इसे बताइए। जी जी, जैसा कि आपने लिखा है प्रेम शतक में, सुनत समाधि में सदा योगी नादोंकार। हाँ, वही नादोंकार। जी जी, सो अनहद श्री राधिका पायल की झंकार। तो ये जो अनहद नाद है, ये जो श्री जी के चरण के नुपुरों से जो स्फुटित जो शब्द है, उसको योगी लोग नादोंकार के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में उसका साक्षात्कार करते हैं। तो ये जो है, इसकी साधना जो है, हम अभी अनहद नाद को नहीं सुन सकते हैं, तो उसका जो है एक संकेत मात्र है। जैसे ठाकुर जी का हम चिंतन करते हैं नाम का, अब साक्षात ठाकुर जी तो आए नहीं, तो क्या करते हैं, उनके लिए हम एक मानसिक ठाकुर जी का विग्रह मन में कल्पित करते हैं, भाव करते हैं। फिर उनका चिंतन करते करते जब मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो उसके सामने ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार से ठाकुर, अभी अनहदनाद को तो नहीं सुन सकते हैं, तो जो हदनाद है, जो ठाकुर जी ओम, शुद्ध ओम को भी हम नहीं बोल सकते, ये भी तीन से अ उ म, तो इनके लिए तीनों को एक साथ बोल ही नहीं सकते, हम बोल ही नहीं सकते। तो ये तीनों को यदि इकट्ठा बोला जाए तो अनहदनाद है, शुद्ध आनंद। जी शुद्ध आनंद, लेकिन बैखरी वाणी से नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। लेकिन प्रारंभ में हम बैखरी वाणी से ही, क्योंकि अब इस लोक में इसी अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, जो मिला है उसी से हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले नाभि, नाभि के पास से अ, इसका उच्चारण करें 7 बार अ, और उसको सुने मन को एकाग्र करके अ। फिर उसके बाद हृदय में ओ शब्द को सुने, उ, हाँ जी, आ उ म, आ उ, और फिर कंठ में म शब्द को सुने, म को सुने, और इस पे ये लगे ये ब्रह्म है, साक्षात ठाकुर जी है, परमात्मा है। फिर इसका अभ्यास करते करते फिर जो है ये अनहदनाद जो है वो एक दिन स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आ उ और मा तीनों को मिलाकर बनता है ओम, लेकिन हम अब भी शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। पहले हम ओ बोलते हैं, फिर बोलते हैं मा, तो हो गया ओम। तो हमने क्या किया कि ओ और मा को हम एक साथ बोल ही नहीं पाए, ए उ मा हम तीनों को एक साथ बोल नहीं पाए। आ और उ को तो हमने कर दिया, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं बोल पाते। बैखरी वाणी में उच्चारण ओमकार हो ही नहीं सकता। पहले हम थोड़ा भावना करें, धारणा। अष्टांग योग के 8 योग हैं, पहले 5 यम, फिर 5 नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा। इसमें जो धारणा है, धारणा का मतलब होता है, यदि आपकी भाषा में सिंपल सी भाषा में कहूं तो एक कल्पना कह दो, एक भावना कह दो। तो पहले हम बैखरी वाणी से प्रारंभ करें, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं, आंख बंद करके कानों में उंगली देकर नाक पे ऐसे, और उसमें ओंकार ये है, तीनों को एक साथ उच्चारण, जबकि शुद्ध नहीं है। तो ये जो गुंजार हम अपने मुख से करेंगे, बस इसी से मिलती जुलती अनहद नाद का हमको धारणा करनी है अपने मन में। तो भ्रामरी प्राणायाम से थोड़ा थोड़ा हम जाए कुछ समझ सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद, उसके बाद भ्रामरी करना छोड़ दो, उसी भावना को अपने भीतर, और ये साधना रात्रि के समय करेंगे जब सन्नाटा होता है, तो अपने अंदर से एक यही गुंजार भ्रमर की, भ्रामरी प्राणायाम इसलिए इसको कहते हैं, भ्रमर जैसी गुंजार वो अपने अंदर होती है। ये एकांत में आज रात्रि को आप सुन सकते हैं, एकांत में अपने भीतर से ये अंदर ध्वनि चलती रहती है। फिर हम बिना बैखरी वाणी के बोले और मनी मन उसका ध्यान करें अनहद नाद का, तो अपने मन के विचारों, अपनी बुद्धि के विचारों को विचारहीन बना के शून्य में ले जाकर अपने मन को केंद्रित कर दे इस शब्द में। इसी को कहा जाता है सुरत शब्द योग। सुरत का मतलब होता है ध्यान। अपने मन के द्वारा ध्यान केंद्रित करें, भगवान के ना रूप पे ना आत्मा में केंद्रित करें उस शब्द के ऊपर। तो वो जो शब्द है प्रारंभ में हम बैखरी वाणी से करें, बाद में उसकी कल्पना करें, वो तीसरा स्टेप है। तो सचमुच में हमको भीतर भीतर एकदम स्पष्ट आवाज आने लगेगी, और यही जो अनहद नाद है, इसी अनहद नाद से ही सत्ता है
हर शब्द की जितनी भी नाद है, चाहे मैं ताली बजा रहा हूं ये भी एक नाद है, मैं बोल रहा हूं ये भी नाद है, कहीं से कोई भी शब्द है, सब शब्दों की सत्ता अनहद नाद से है। जैसे दुनिया में कहीं भी धूप है उसकी सत्ता सूर्य से है, इसी प्रकार दुनिया में कहीं भी शब्द उच्चारण हो रहा है, आवाज आ रही है, उसकी सत्ता अनहद नाद से। यदि सूर्य ना हो तो दुनिया में कहीं धूप ना हो, इसी प्रकार यदि अनहद नाद ना हो तो कहीं कोई शब्द हो ही नहीं सकता। तो शब्द की सत्ता अनहद नाद से है, प्रत्येक शब्द का उद्गम स्थल अनहद नाद है। पहले हम शब्द को, बैखरी शब्द जो होता है जो हम मुख से उच्चारण कर सकते हैं, इस प्रकार से यहां से हमको प्रारंभ करना। ब्राह्मणी प्राणायाम में जब हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे भावन में गहरे उतरते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, अंत में हमको स्पष्ट रूप से हम सुनने लग जाएंगे। और इसमें क्या क्या शब्द, पहले सात्विक शब्द एकदम क्लियर सुनाई देंगे, जैसे उदाहरण के रूप में शंख ध्वनि, पायल की ध्वनि, इससे पहले बिजली की गड़गड़ाहट भी आने लग जाती है तो पायल की ध्वनि भी सुनेंगे, बंसी की ध्वनि, शंख की ध्वनि, समुद्र किनारे बैठ करके जैसी आवाजें आती है लहरों की, ऐसी सी आवाजें भी आने लग जाती है। अलग अलग आवाज स्पष्ट रूप से सुनने साधक लग जाता है। और जब उसको स्पष्ट अलग से नाद सुनने लग जाती है, जैसे शंख की ध्वनि अंदर अंदर, बंसी की ध्वनि, नूपुर की ध्वनि, तो जब उसको सुनने लग जाती है तो धारणा के बाद वो ध्यान में प्रवेश कर जाता है, मन लग जाता है और मन इधर उधर भटकना छोड़ देता है। और मन जब ध्यान करेगा तो इस ध्यान की प्रक्रिया जब लंबी चलेगी, कई महीनों वर्षों तक, उसके बाद तो अपने आप ही समाधि लग जाएगी। तो धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। और अब इसके बाद है इसी का कुंडलिनी जागृत कैसे करें, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक मनुष्य शरीर के अंदर है, विराजमान है, लेकिन ये अभी सोई हुई है और इसको यौगिक क्रिया के द्वारा हम इसको जगा सकते हैं। वही प्रश्न कैसे जगा? जी जी। तो ये जो कुंडलिनी है, इसका नाम कुंडलिनी कैसे पड़ा? थोड़ा सा, ये कुंडलिनी जैसे कुंडलाकार, जैसे सर्प जो है कुंडली मार के बैठा होता है, उसी प्रकार ये भी 3 आंटे लिए और सिर नीचे किए, मूलाधार चक्र, ये जो मेरुदंड है, मेरुदंड जो सबसे नीचे मूल में जनेंद्रिय के पास, तो वहां ये मूलाधार चक्र है, उसके मूलाधार चक्र के पास ही ये कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन अभी ये सुसुप्तावस्था में है, तो इसको जो जगह। अच्छा, एक थोड़ा प्रश्न है कि कुंडलिनी जो है हमारी, तो ये जैसे नसें हैं, ऐसी कोई है कुछ भौतिक जी या सूक्ष्म है? जी। यदि ये भौतिक है तो डॉक्टर लोग तो ऑपरेशन करते हैं, एक एक अंग को देखते हैं, तो उनको तो कहीं कुंडलिनी दिखाई नहीं दे रही, जी जी। 3 कुंडल 4 कुंडल मारे बैठी है। जी जी। तो ये कुंडलिनी कोई भौतिक पंच तत्वों का जो शरीर है, इसी से निर्मित है, कुछ और है? नहीं, ये सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म है, ये साक्षात परमात्मा की शक्ति है। ये बिल्कुल, इसको अनुभव नहीं कर सकते, इसको तो जगाने योगिक क्रिया के द्वारा जगा सकते हैं, इसको वैज्ञानिक नहीं खो सकते। जैसे हमारे अंदर में माने भौतिक शरीर में तो है, लेकिन ये भौतिक पंच तत्वों से निर्मित नहीं है, जो वैज्ञानिकों के यंत्र उसको पकड़ ले। जी। जैसे हमारे शरीर में नाभि के पास से 72,000 नाड़ियां जा रही है, इसको तो वैज्ञानिक देख पा रहे हैं, लेकिन जो 3 जो नाड़ियां हैं, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको वैज्ञानिक नहीं देख सकते, सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है। बिल्कुल, ये तो योगिक क्रिया के द्वारा ही। हाँ, तो कुंडली जागृत कैसे हो भी है शक्ति? जी। आपने बताया कि भगवान की एक दिव्य शक्ति मनुष्य के पास है। जी जी। तो ये जागृत कैसे हो? उसके लिए जैसा कि महाराज जी बता दिए, इसमें मुख्य धारणा, मुख्य क्या धारणा हमको करना है। और मूलाधार जो चक्र है, मूलाधार चक्र पे ये सटदल का चक्र है, सटदल चक्र है इसमें। फिर उसके आगे है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर है मणिपूरक चक्र। मूलाधार चक्र तो बता दिया मेरुदंड के सबसे नीचे भाग में, और ये जो है स्वादिष्ठान चक्र, ये मूलाधार और नाभि के बीच में है, और ये मेरुदंड पे स्थित है। मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है। जी, ये 3 नाड़ियां हैं मेरुदंड में, और उसमें सुषुम्ना नाड़ी है, और उसके अंदर भी ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी में ये 6 चक्र प्रतिष्ठित है। और नाभि के सीधा पीछे वो है मणिपूरक चक्र, और हृदय में है अनाहत चक्र, और कंठ में है विशुद्ध चक्र, और यहाँ है भ्रू के मध्य में आज्ञा चक्र। तो ये 6 चक्र है, और 6 चक्रों का हमको चिंतन करना है। और 6 चक्र जो है हमारे ये पंच तत्व है, उसका ये उसमें अवस्थित है, उसका प्रतिष्ठित रूप है। जैसे मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व का है, और जो स्वादिष्ठान चक्र है वो जल तत्व का है, और मणिपूरक चक्र ये अग्नि तत्व का है, और ये जो है अनाहत चक्र ये है वायु तत्व का, और जो कंठ में है विशुद्ध चक्र ये आकाश तत्व का। तो हमारे शरीर में ये 5 तत्व, ये अव्यक्त हमारे जो ये शरीर है, ये जो दिख रहा है, ये पंजीकरण किया हुआ शरीर है, 5 तत्व का मिश्रण है ये, लेकिन शुद्ध नहीं है। जी, इसमें शुद्ध नहीं है, 5 तत्वों में से एक भी तत्व शुद्ध नहीं है, बल्कि मिश्रण है। जी। और ये जो 6 चक्र है ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध तत्व है। जैसा कि योगियों का है सिद्धांत, यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जैसे हमारे भी ब्रह्मांड के ऊपर 6 आवरण है, 7 आवरण है, उसमें 5 आवरण, जैसे अग्नि तत्व, जल तत्व, वो बिना पंजीकरण के शुद्ध है। जी, उसी प्रकार इस चक्रों को हमको शुद्ध का अनुभव करना है, और उसके आगे जब हम सहस्त्र सार में पहुंचेंगे तो ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल। प्राणायाम जब हम करते हैं उसमें कुंभक जब प्राणायाम होता है, अर्थात श्वासों को भीतर रोकना, उस समय धारणा शक्ति से
कुंडलिनी जागरण होती है धारणा शक्ति के द्वारा। मनुष्य के पास, प्रत्येक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है जिसका नाम धारणा शक्ति है, और हर व्यक्ति के जीवन में धारणा शक्ति का बहुत महत्व है। यदि डॉक्टर किसी को बता दी जाए कि तुम्हारे भीतर कैंसर है और ये अंतिम स्टेज है, जबकि है नहीं, डॉक्टर बता दे, तो तुम्हारे मन में एक धारणा बन जाएगी क्या कि हाय अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। कुछ समय के बाद सचमुच में आप मर जाएंगे, जबकि था नहीं। और आपके भीतर कोई बीमारी है, आप घबरा रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या, डॉक्टर ने झूठ कह दिया, अरे कुछ नहीं है, सब चेक कर दिया, ओके सब कुछ, तो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी धारणा बन जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये तो हल्की सी कब्ज गैस होगी इसलिए दर्द है, मैं ठीक हूं। इस प्रकार धारणा हम जैसी अपने प्रति बनाएंगे वैसे ही हम सचमुच में बनते चले जाएंगे। ये अष्टांग योग का जो छठा जो अंग है धारणा, इसकी बड़ी महिमा है। हमने इसी शक्ति का प्रयोग करके, जब हमारे पास पैसा नहीं था दवाई के लिए और यहां पर खुजली हो गई थी, इसी धारणा योग की धारणा शक्ति से मैंने उस रोग को दूर किया। लेकिन उसके बाद उस धारणा शक्ति का आज तक प्रयोग नहीं किया, हमको संतों ने मना कर दिया था कि हमारा रास्ता नहीं है, हमको तो इससे आगे जाना है। तो धारणा शक्ति से हम अपने ऊपर भी, अपने ऊपर नहीं, धारणा शक्ति का प्रयोग हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये धारणा शक्ति है प्रत्येक व्यक्ति के पास। धारणा ही व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व जगाते हैं। जितनी ऊंची धारणा, सत्संग के द्वारा हम अपनी धारणा बनाएंगे। हम जो सखी भाव की साधना करते हैं उसमें पहले धारणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, धार का मतलब धारणा, हम धारणा बनाते हैं कि हम स्त्री नहीं, हम पुरुष नहीं, हम तो सखी हैं, ये हमारा रूप स्वरूप है। गुरु प्रदत्त जो स्वरूप, दान के समय जो स्वरूप मिला है, उसी स्वरूप का हम चिंतन करते हैं धारणा शक्ति के द्वारा। ये काम क्रोध लोभ मोह द्वेष, ये जितने भी अवगुण है, इनका सबका कारण धारणा ही है। हम जब धारणा बना लेते हैं तो वैसे उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ने लग जाता है। धारणा है, ये बड़े कमाल की शक्ति है, प्रत्येक मनुष्य के पास है। और कुंभक करते समय ये धारणा और बलवती हो जाती है। जब हम श्वास खींचकर भीतर रोकते हैं, अनेक प्रकार के प्राणायाम होते हैं, उसमें जब श्वास को भीतर खींच के रोका जाता है, उस रोकने वाले प्राणायाम को हम लोग कुंभक प्राणायाम कहते हैं। और कुंभक प्राणायाम जितना लंबा खींचेगा उतनी धारणा हमारी प्रबल होती जाएगी। तो कुंभक जब होता है, आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हमने भीतर श्वास रोका, उस समय धारणा हमारी कई गुना प्रबल हो जाती है। उस धारणा के अनुसार हम कुंडली जागृत करते हैं। और इस प्रकार इसके अलग अलग कई प्रकार के विधान हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कुंडली जागृत कैसे होती है। इसके मुख्य है कुंभक प्राणायाम के साथ धारणा शक्ति का प्रयोग करके, तब ये कुंडली जागरण में हमारा सहयोग हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले 5 नियम, यम और 5 नियम, और उसके बाद आसन स्थिर रहकर एक चीज से टिके रहना, और प्राणायाम के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। उसके बाद प्रत्याहार करें, क्या ग्रहण करना, क्या त्यागना, और प्रत्याहार के बाद तब जाकर के धारणा अपना काम करती है। इतना आसान नहीं है ये मार्ग योगियों का, ये तपस्वियों का मार्ग है, विरक्तों का मार्ग है। विशेष जो पुरुषार्थी होते हैं, इसको हमारे यहाँ हठ योग भी कहा जाता है। ये हर व्यक्ति के बस का नहीं, कठिन है। और इससे भी कठिन है ज्ञान का मार्ग, और सबसे सरल है भक्ति का मार्ग। भक्ति पंथ मेरे अति नीरे, जब तब कीरति गाए। और इसमें और कहना चाहूंगा, हाँ, ये मार्ग किसी गुरु के अनुभव से भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लिखा हुआ है कि देखा देखी साधे योग और चीजें काया बाढ़े योग रोग। यदि कोई मन ग्रंथ किताबों में पढ़ करके इस योग को करेगा तो मृत्यु तक आ सकती है, और बुद्धि विकृत हो सकती है, शरीर में इसके साइड इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए समझबूझ के साथ अच्छे संत से ही योगी से सीखना चाहिए। और मूलाधार यदि गलत हो गया तो वो काम वासना अधिक प्रबल, काम वासना इतनी प्रबल हो जाएगी कि मेंटल तक हो जाओगे यदि बिना गुरु के करोगे। और महाराज जी के जीवन में तो एक संत की घटना आई है, जिनको जलोदर रोग हो गया था। हाँ, जलोदर रोग हो गया था, गलत कर दिया आपने। तो इसलिए योग्य गुरु की सानिध्य में